हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन जहांगीर मैथ्स पे। तो आज अपने बीएससी सेकंड ईयर के लिए सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के यूनिट 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 12 नंबर में आने के बहुत 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 ज़्यादा चांस है, वो क्वेश्चन अपने करेंगे। और वो क्वेश्चन आपका रहेगा मोंग्स मेथड की सहायता से किसी भी दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कि एक स्पेशल रूप का होगा, उसको सोल्व कैसे करना है उसके बारे में अपने यहाँ पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना क्वेश्चन जो कि मोंग्स मेथड पे आधारित है। किस तरह का ये क्वेश्चन रहेगा, किस तरह की इसमें आपको जो चीजें हैं वो आपको मिलेंगी और किस तरह से आपको इसे सोल्व करना है, सारी बातें अपने इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि आपका इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म का होगा। फॉर्म आपका रहेगा आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी। इस फॉर्म का इक्वेशन आपको मिलेगा मोंग्स मेथड से सोल्व करने के लिए। ठीक है, जहां पे आपके पास ये जो आर एस एंड टी है, ये आपके फंक्शन है किसके, एक्स वाई एंड जेड के। कोई भी आपका एक्स वाई जेड का ये फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसे सोल्व करने के लिए आपको जो ध्यान में रखना है, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत हम जानते हैं कि डीपी बराबर किसके होगा, डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस, सॉरी, डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स एंड डेल पी अपॉन डेल वाई डी वाई, इसके इक्वल होता है ये। ठीक है, डेल पी अपॉन डेल एक्स को अपने क्या लिखते हैं, आर डी एक्स प्लस डेल पी ये अपॉन डेल वाई क्या होता है, एस डी वाई। ये की सिंबल होते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर, आपको ये ध्यान में रखना है। अब सिमिलरली अपने डेल क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास होगा डेल क्यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई एंड डी वाई। यहाँ आपका जो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स है वो आपका वापस क्या बन जाएगा, यहाँ पे एस बन जाएगा। ठीक है, एस डी एक्स, और डेल क्यू अपॉन डेल वाई है वो क्या होता है, टी डी वाई होता है। ये आप सिंबल हैं जिनको ध्यान रखिएगा। तो ये दो रिजल्ट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट रिजल्ट से ये जो रिजल्ट है आपका, इस इन दोनों रिजल्ट के अंदर देखिए एस तो कॉमन है। ठीक है, दोनों में एस क्या है, कॉमन है इन रिजल्ट में। इसके पास आर अलग है, इसके पास टी अलग है। आप दोनों से क्या करेंगे, आप दोनों की सहायता से आपको क्या करना है, देखिए आपको इन दोनों की सहायता से फर्स्ट से आप आर का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आर का वैल्यू आपको क्या मिलेगा आर का वैल्यू होगा डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहां से आप टी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो टी का वैल्यू आपको मिलेगा डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चाहे तो आप ये दोनों रिजल्ट याद रख लें या सीधा आप ये आर और टी का जो वैल्यू है वो आप ध्यान में रख लें, तो यहां से भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, सिंपली आपके पास जो इक्वेशन है, हमारे पास जो मेन इक्वेशन जो हमारे पास है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन इस फॉर्म का अपने को मिलता है। अपन ने पहले ही बात किया कि इक्वेशन अपने को मिलेगा आर आर एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी टाइप का। तो इस इक्वेशन में अपने मान पुट कर देंगे, किसका, स्मॉल आर का और स्मॉल टी का। देखिए यहाँ पे इसने वैल्यू पुट कर रखा है, ये जो रिजल्ट है वैल्यू इसने पुट कर रखा है। वो आर का वैल्यू इसने पुट किया है, फिर इसने टी का वैल्यू पुट किया है, दोनों वैल्यूज को इसने पुट कर दिया। उसके बाद इसको सोल्व किया है ठीक है, dx dy से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिला। इसके बाद इसने क्या किया कि जिन टर्म के पास, ठीक है, जिन टर्म के पास आपका स्मॉल एस जिनके पास है उनको अलग कर दिया, और विदाउट स्मॉल एस है उनको अलग कर दिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्मॉल एस वाली टर्म्स अलग हैं, ये सारी की सारी टर्म्स वो हैं जिनके साथ स्मॉल एस आता है। ठीक है, और ये वो टर्म है जिनके साथ आपका स्मॉल एस नहीं आता। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्मॉल एस आए उनको अलग, स्मॉल एस नहीं आए उन टर्म को अलग कर देना है। फिर यहाँ पे ये दो इक्वेशन आपको मिलेगी। एक नंबर इक्वेशन आपका ये यहाँ रहा, दूसरा इक्वेशन आपका ये रहा। ये दोनों इक्वेशन जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, मोंग्स एक्सिलरी इक्वेशंस इनको कहा जाता है। तो आपको डायरेक्टली इनको भी याद रखना है। अगर याद रह जाते हैं डायरेक्ट तो सिंपली अपने ये लिखेंगे, और ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू जो भी इक्वेशन में है डीपी डीवाई लिखेंगे, इक्वेशन में जो टी का वैल्यू उसके साथ डी क्यू डी एक्स लिखेंगे, इक्वेशन में जो v का वैल्यू उसके साथ dx dy लिखेंगे। तो मोंग्स फर्स्ट एक्सिलरी इक्वेशन अपने को मिलेगा। फिर r उसके साथ dy स्क्वायर
माइनस एस इक्वेशन से अपने को मिल जाएगा जब अपने कंपैरिजन करेंगे इसके साथ दिए गए इक्वेशन का, और फिर अपने टी का वैल्यू निकाल के यहां से ये डायरेक्ट इक्वेशंस अपने लिख सकते हैं। इसके बाद आगे का जो मेथड है वो सोल्व करना होगा। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, किसका वैल्यू आपको वैल्यू चाहिएगा, सबसे पहले डीपी का। डीपी का वैल्यू क्या होता है, डीपी का वैल्यू होता है आर डी एक्स, ठीक है, प्लस एस डी वाई, ठीक है, डीपी का वैल्यू ये होता है। और डी क्यू का वैल्यू जो है वो एस डी एक्स, ये एस डी एक्स हो जाता है, ठीक है, एस डी एक्स प्लस क्या हो जाता है, टी डी वाई हो जाता है। तो सबसे पहले अपने को ये याद होने चाहिए, ये आने के बाद अपने यहाँ से आर और टी का वैल्यू निकालेंगे। आर और टी के वैल्यू हम दिए गए इक्वेशन की सहायता से उस इक्वेशन में या तो हम पुट करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये मोंक्स एक्सिलरी इक्वेशन लिख देंगे। हम पहले ही इक्वेशन से कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी के वैल्यूज तथा वी, कैपिटल वी का वैल्यू पहले से ही अलग लिख के रख लेंगे दिए गए इक्वेशन से। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अपना जो मेथड है, पहले अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं और इतना पार्ट पहले सोल्व करते हैं। जितना पार्ट अभी अपन ने किया ना उतना अपने सोल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने डायरेक्ट, कि आपको इस क्वेश्चन को मोंक्स मेथड से सोल्व करना है। बाई नेम आता है ये, ठीक है, या फिर ये मान के चलिए कि अगर आपका उस इक्वेशन उसमें आ रहा है जो 11वां क्वेश्चन अगर ये आता है, अगर ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, तो इसका मान मान के चलिए मोंक्स मेथड पे ही डिपेंडेबल है। ये मोंक्स मेथड की सहायता से ये क्या होना है, सोल्व होना है। तो अब देखिए ये आपका इक्वेशन है r इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी। जितना अभी तक अपन ने मेथड सीखा ना उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको कंपेयर करें तो कैपिटल R का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसकी कंपेरिजन हम किससे करेंगे, इसका कंपेरिजन करेंगे आर आर एस एस टी टी इज इक्वल टू वी से, ठीक है, इससे हम इसका कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। आर का वैल्यू 1 आएगा, कैपिटल एस का वैल्यू 0 आएगा, कैपिटल टी का वैल्यू 0 आएगा और वी का वैल्यू हमें क्या मिलेगा यहाँ से, कैपिटल टी का वैल्यू, सॉरी कैपिटल टी क्या होता है, स्मॉल टी के साथ होता है, तो कैपिटल टी अपने को मिलेगा ए स्क्वायर और वी का वैल्यू अपने को मिलेगा 0। हम इसको ऐसे लिखेंगे आर माइनस ए स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, इसको इस प्रकार अपने लिख लेंगे। तो यहाँ से अपने आर का वैल्यू 1 मिला, एस का वैल्यू अपने को 0 मिला, टी का वैल्यू ए स्क्वायर मिला और वी का वैल्यू अपने को 0 मिला। तो ये अपन ने सोल्व कर लिया। अब देखो बेटा अपने ये मान अपने ज्ञात करके रख लेंगे। उसके बाद देखो वही उसने वापस लिखे हैं डीपी का वैल्यू जो मैंने आपको बताया था आर डी एक्स, वहां से अपने आर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां तक अपने कर चुके थे। उसके बाद मैंने कहा कि आप दिए गए इक्वेशन में इसका इनको वैल्यूज को रखिए और वहां से आप क्या कीजिए, मोंक्स एक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, या फिर आप वो मोंक्स एक्सिलरी इक्वेशन अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप आर एस टी के वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए। नहीं याद है तो आप फाइंड आउट कर लीजिए, नहीं याद है तो फाइंड आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है कि आपके पास ये वैल्यूज तो आई गई, ठीक है, आर का मान आ गया और ये टी का मान आ गया, ये अपने दिए गए इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। अब दिए गए इक्वेशन की तुलना कहाँ करना है, ये आर आर, ठीक है, अपने को कहाँ पुट करना है, हमारा इक्वेशन क्या होता है बेटा, आर आर, ठीक है, एस एस टी टी इज इक्वल टू वी, यानी यहाँ पे आर का मान यहाँ पुट करना है अपने को। तो आर का मान क्या हो जाएगा बेटा, ये रहा आर का मान, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ये है ना, हमारे पास इक्वेशन क्या है, आर माइनस ए टी स्क्र इज इक्वल टू 0। तो आर का जगह स्मॉल आर का वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल आर का वैल्यू ये रहा, ये डायरेक्टली यहाँ पुट कर दिया अपन ने, डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर एस का वैल्यू रखें कहाँ, एस बराबर तो 0 है तो नहीं रखा जाएगा। टी का वैल्यू रखना है अपने को, तो टी का वैल्यू ए स्क्र के साथ टी है, टी का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ आ गया। अब क्या करना है, डी एक्स डी वाई से पूरी समीकरण को गुणा करवाना है। जैसे ही dx dy से गुणा करेगा उसके बाद जो स्मॉल s के साथ टर्म है उनको अलग लिख लेना है, विदाउट स्मॉल s है उनको अलग लिख लेना है। इन दोनों को इक्वल टू 0 लिख देना है। ये देखिए यहाँ पे इसको लिख दिया और यहाँ पे इसको लिख दिया, ये आपके क्या बन जाएंगे, मोंक्स एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएंगे। तो यहाँ तक अपने मेथड ये सीख चुके थे, ठीक है। मोंक्स एक्सिलरी इक्वेशन इस तरह से अपने फाइंड आउट करेंगे जो भी अपने को इक्वेशन दिया गया उसकी सहायता से, ठीक है स्टूडेंट। अब अपने क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। अब अपने सीख चुके हैं कि अपने मोंक्स एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने तक का मेथड। इसके बाद आपको क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन है मोंक्स एक्सिलरी इक्वेशन में, जो सेकंड इक्वेशन है उसके आपको गुणनखंड करने हैं, फ्रैक्शन करने हैं। तो इसका गुणनखंड देखिए आपके पास क्या आएगा, ये जो आपका 3 नंबर है इसके यदि हम गुणनखंड करें तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन रहा है ना ये, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा डी वाई माइनस ए डी एक्स, ठीक है, इनटू क्या मिल जाएगा, डी वाई प्लस ए डी एक्स, ये मिल जाएंगे, दो फैक्टर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए दोनों फैक्टर आपको मिल गए, इनको बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे।
डी वाई प्लस ए डी एक्स आ गया एंड डी वाई माइनस ए डी एक्स आपको मिल गया। क्लियर? सिंपल सा है। सेकंड जो मोंग्स एक्सिलरी इक्वेशन है उसके आपको क्या करने हैं, फ्रैक्शन करने हैं। फ्रैक्शन करने के बाद आपको ये मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये पहले वाला जो है हमारे पास दोनों मिल गए, ठीक है, दोनों की सहायता से अब अपने इनमें से कोई एक जो है, ये पहला अपने को क्या देगा, जो प्लस वाला है वो अपने को क्या देगा, डी वाई बराबर माइनस ए डी एक्स देगा, और जो डी वाई माइनस ए डी एक्स है वो अपने को क्या देगा, डी वाई प्लस ए डी एक्स। अपने को क्या करना है, इन दोनों का बारी बारी से यूज करना है इक्वेशन नंबर 2 में, और वहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और क्या करेंगे 2 का यूज करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यूज ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इसको पहले सोल्व करेंगे अपने। अगर अपने इसको सोल्व करें तो सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए सिंपली अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या है अपने पास, डी वाई प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे आपको क्या मिलेगा, y प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए वन, इसने कोई कांस्टेंट लिया है ये, ठीक है, आप इसकी जगह कुछ और ले सकते हैं, सी वन बी या कुछ भी। ये इसका हो गया फर्स्ट का। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? फर्स्ट जो हमारे पास जो गुणनखंड अपने को आया था हमारे पास, उसकी सहायता से अपने उसका इंटीग्रेशन किया, फर्स्ट इंटरमीडिएट वैल्यू अपने ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपने इसको सोल्व कर लिया। अब अपने आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या करना है, ये जो अपने पास रिजल्ट आया ना यहाँ से, एक तो ये अपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, y प्लस ए एक्स, इसका समाकलन करके। अब आपको क्या करना है, आपका जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें इस रिजल्ट को यूज करना है। उसे या तो आप dy में बदल लेंगे या आप उसे dx में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे अब इक्वेशन नंबर 2 में। पहले इसका इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट का इंटीग्रेशन आपने किया, अब आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। देखिए किस तरह से आप यूज करेंगे, dp माइनस ए डी एक्स, देखिए वैल्यू रख दी यहाँ पे। क्या किया आपके पास, वैल्यू क्या था, आपके पास वैल्यू था dy बराबर माइनस ए डी एक्स, तो उसने dy की जगह माइनस ए डी एक्स पुट कर दिया यहाँ पे, तो dp dy की जगह माइनस ए डी एक्स आ जाएगा। देख लीजिएगा उसको सोल्व किया, क्या दिया देखो, dp माइनस ए डी एक्स दे दिया, और आगे जो था वो सेम, यानी dx में कन्वर्ट कर दिया। अब dx से डिवाइड करेंगे, dx आपका हट जाएगा, आपको इक्वेशन dp और dq में मिल जाएगा। ठीक है, dp और dq में इक्वेशन लाना है अपने को। मेथड अपने जब बढ़ रहे हैं आगे मैं आपको बता दूं, आपको क्या निकालना है, लास्ट में आपको वैल्यू चाहिएगा dp dz प्लस, ठीक है, ये वैल्यू अपनी चाहिए, सॉरी dz बराबर, इस वैल्यू की तरफ बढ़ना है अपने को, हम इस वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, किस वैल्यू की तरफ, dz बराबर पी डी एक्स और क्यू डी वाई का वैल्यू अपने को निकालना है। लास्ट अपना ये है ऑब्जेक्टिव, अपना मोटिव ये है, तो हम p का वैल्यू निकालेंगे, q का वैल्यू निकालेंगे। तो एक इक्वेशन आ गया अपने पास, किस में, इक्वेशन अपने को मिल गया माइनस डी पी और माइनस ए डी क्यू बराबर 0। यहाँ से अपने इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, डी पी प्लस ए डी क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, वापस इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, p प्लस ए क्यू इज इक्वल टू नया कांस्टेंट a2, वहां a1 माना था, यहाँ a2 मान लो। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ पे क्या करना ये जो a2 है ना आपका, ये जो पिछला कांस्टेंट था ना उसका फंक्शन बना देना है इसको, जो आपके पास पीछे, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे आपने dy का वैल्यू जिससे सोल्व किया, ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखनी है कि आपको अब ये y प्लस ए एक्स लिख देना है वहां पे, जो कांस्टेंट वहां पे आपने लिया है ना a2 की जगह ये कांस्टेंट फंक्शन की फॉर्म में लिख देना है बस। ठीक है, देखिए क्या करना है अपने को, यहाँ पे अपने a2 की जगह इसको क्या लिख देंगे, p प्लस ए क्यू इज इक्वल टू f1 फाई1, जो भी आपका फाई1 ले रहा है, फाई1 y प्लस ए एक्स, क्योंकि वहां पे वैल्यू क्या आया था, y प्लस ए एक्स आया था, किसका, कांस्टेंट का। तो ये एक वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या करना है, दूसरा वैल्यू उठाना है अपने को। दूसरा क्या आया था अपने पास, देखिए दूसरा जो वैल्यू था ये आया था, इक्वेशन नंबर 5, डी वाई प्लस ए डी एक्स। पहले इसका समाकलन करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, डी वाई प्लस ए डी एक्स, यानी डी वाई, ठीक है, क्या आएगा ये, डी वाई माइनस ए डी एक्स बराबर 0। ये हो जाएगा y माइनस ए एक्स, नया कांस्टेंट अब की बार b1 मान लो। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, ये डी वाई का वैल्यू ए डी एक्स उस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। कौन सा इक्वेशन, ये आपका जो इक्वेशन नंबर 2 था, इसमें पुट करेंगे डी वाई का वैल्यू। अब की बार ए डी एक्स है, ध्यान रखिएगा, अब की बार हमारे पास क्या है, ए डी एक्स है, डी पी ए डी एक्स, फिर dx से डिवाइड कर देंगे, ये dp dq में आपका फिर एक इक्वेशन आ जाएगा। क्या इक्वेशन मिलेगा अपने को, p
ए क्यू इज इक्वल नया कांस्टेंट बी टू। अब बी टू को इसकी फॉर्म में रखना है, क्या रखेंगे अपने, p माइनस ए क्यू इज इक्वल टू फाइव टू, अब की बार क्या है, y माइनस ए एक्स है। बस ये एक इक्वेशन हो गया अपने पास, ये एक अन्य इक्वेशन हो गया, ये आपका इक्वेशन। देखिए अब इनको अच्छे से लिख लेते हैं दोनों को। एक अपने को, सॉरी ये रहा, ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन है अपने को p प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 5 1 y प्लस ए एक्स, और दूसरा अपने पास क्या है, p माइनस ए क्यू इज इक्वल टू 5 2 y माइनस ए एक्स। ये दो इक्वेशन आ गए, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपका 8 है और ये इक्वेशन नंबर आपका 11 है, ठीक है। 8 और 11 जो भी है हमारे पास, 8 और 11 है, ये 8 ही है, ठीक है। 8 और 11 दो इक्वेशन आ गए। अब इनसे अपने को p और q का वैल्यू निकालना है। जब हम ऐड करेंगे दोनों को तो p का वैल्यू आ जाएगा, ये p का वैल्यू आ गया। जब हम दोनों को ऐड करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगा p का, ठीक है। जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगा q का। ये दोनों वैल्यू आ गए, p और q के वैल्यू आ गए अपने पास। ये अपने पास वैल्यू आ गया किसका, क्यू का। तो पी और क्यू के वैल्यू आ गए। अब आपको इन पी और क्यू के वैल्यू को मैंने कहा था कौन से इक्वेशन में यूज करना है आपको, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो डी जेड बराबर पी का वैल्यू देखो बेटा, सिंपली यहाँ पे इसने पुट कर दिया, ये यहाँ पे क्यू का वैल्यू इसने पुट कर दिया, तो ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन आपको अब आगे करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन अपने को करना है, तो डी जेड बराबर ए, वो वैल्यू रखिए, ये जो भी वैल्यू वो रखिए, p का वैल्यू रखा है, फिर q का वैल्यू रखा है, इसमें शायद a नहीं था, इसने गलती से लिखा गया होगा a, ठीक है। कई बार हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप ये a नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये a/2 ही है। आप ऐसा समझना कि p dx डी जेड बराबर p dx, तो p का वैल्यू जो भी आया ना वो रखना, ठीक है। p का वैल्यू ये है, डायरेक्ट यही रखना है, p dz, ठीक है। डी जेड बराबर p dx, देखो p रख के और dx, आपको फिर q dy रखना है। आपको p रखना है, ये चाहे कुछ भी रख दिया हो इसने, आपको p रखना है, ठीक है, गलती हो जाती है। अब इसे आपको सिंपली क्या करना है, ठीक है, आपको इसे ऐसा फॉर्म में लेके आना है कि इसका इंटीग्रेशन हो सके, ठीक है। तो अब देखिए 5 1 ax के साथ dx, ठीक है, 5 1 ax के साथ हमारा dx है, ठीक है। ये देखो 5 1 ax के साथ हमारा क्या है यहाँ पे dx है, और 5 2 के साथ भी क्या है, dx है, ठीक है। इधर 5 1 y ax, तो इनको अपने क्या करेंगे, कॉमन ले लिया, कॉमन ले करके अपने सोल्व कर लेंगे। क्या वैल्यू मिलेगी अपने को, 5 1 y प्लस ए एक्स ए डी एक्स प्लस डी वाई आ जाएगा। 5 2 वाला कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा अपने को। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इधर डी जेड का आपको जेड मिल जाएगा। ये जो भी आता है 1/2a या कॉन्स्टेंट जो भी बाहर आता है 1/a आता है, 1/2a आता है, कोई छोटा मोटा अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये वैल्यूज अपने क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको इसका इंटीग्रेशन ही करना है और कुछ नहीं करना आपको। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब इसका जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे आपको इसका क्या मिलेगा, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन अपने कैसे करेंगे, ये जो y प्लस ए एक्स है, y प्लस ए एक्स, इसको अगर अपने t पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा dy ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। dy ए डी एक्स आपका किसमें बदल जाएगा, dt में बदल जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, dt हो जाएगी। ऐसा ही इसमें y माइनस ए एक्स को अपने t पुट कर देंगे तो ये dy माइनस ए डी एक्स आपका क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। यानी आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये जो भी वैल्यू बाहर वाली वैल्यू देखो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, मैंने कहा था आप कैलकुलेशन इसका चेक कर लेना, मैं सिर्फ ये इंटीग्रेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 5 1 t dt, ठीक है। अगले में आपको यहाँ जो भी वैल्यू 1/2a आता है, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा 5 2 t और क्या मिलेगा, dt मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपकी क्लियर, यही वैल्यू आनी है। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपको पता है dt का क्या होना है, t, ठीक है। इधर आपको क्या मिलेगा 5 2 t। अब t आपका क्या लिखेंगे, t की जगह हम क्या लिखेंगे, y प्लस ए एक्स, यानी ये क्या बनेगा फिर आपका 5 1 y प्लस ए एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन तो हट ही जाएगा, y प्लस ए एक्स, और वो t आएगा, t की जगह आपका क्या हो जाएगा, y प्लस ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। इधर ऐसे इसमें ही 1/2a 5 2 t क्या था,
टी आपका था y माइनस ए एक्स और इनटू में क्या हो जाएगा y माइनस ए एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब ये भी y माइनस ए एक्स, ये भी y प्लस ए एक्स, तो इसको पूरे को अपने क्या कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स। इसको क्या पूरे को क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स। सिंपली इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ये बाहर जो भी आता है बेटा 1/2a आता है, 1/2 आता है, वो कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। सिंपली यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, आप इसको φ1 लिखते हैं, f1 लिखते हैं, नया वेरिएबल लिखते हैं इसको, पहले φ1 था, अब इसको f1 लिखते हैं, f1 y प्लस ए एक्स लिखते हैं, क्योंकि ये भी फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स है, आगे भी y प्लस ए एक्स ही है। ये 1/2a एंड इसको f2 कर दें और y माइनस ए एक्स कर दें। तो इस तरह से आप कंप्लीट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे मोंगे मैथ्स से। आशा है आपको ये मेथड समझ आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये वीडियो जैसे ही आप देखें, वीडियो देखने के तुरंत बाद आपके मन में जो भी डाउट हो, आप तुरंत कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपके उस डाउट को सोल्व कर दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन अपने इसी मेथड पे करेंगे और एक इससे आगे एक मेथड और आता है मोंग्स का, जो कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन के लिए होता है। इसमें अपने टोटल 3 क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन इसी प्रकार का करेंगे, एक दूसरे टाइप का करेंगे। तो अभी 2 वीडियो आपको और आने हैं, तो ये वीडियो आप देख के तुरंत इसके बारे में अपनी जो राय रिव्यू है, आपकी जो राय है, वो तुरंत कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शेयर कर दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा। सेक्शन ए के क्वेश्चन अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, सेक्शन बी में भी आप तैयारी अपनी अच्छी तरह से रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।